जय श्री राधे मित्रों। ज्योतिष संबंधी जानकारी में फिर से एक बार आपका स्वागत। तो हम जैसे कि अपने वीडियो के माध्यम से आपको जो है ज्योतिष संबंधी जानकारियां दे रहे हैं। तो कौन सा ग्रह कौन से भाव बैठने पे क्या फल देता है यह हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बुध का जो है बुध तक हमारा हो चुका है। आज जो है बृहस्पति ग्रह कौन से भाव बैठने पे क्या फल देता है यह आज आपको हम बता रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लग्न कुंडली देख पा रहे होंगे, हमने एक लग्न कुंडली यहाँ पे बनाई हुई है जिसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक जो है गिनती लिखी है। तो अब इसमें जो है हमारा कोई भी भाव में जो है बृहस्पति बैठता है तो उसका क्या फल होता है यह बताएंगे। अब जहाँ पे 1 लिखा है उसको प्रथम भाव कहते हैं, जहाँ पे 2 लिखा है उसको द्वितीय भाव कहते हैं। वो भावों के नंबर लिखे हैं। अब आपकी कुंडली में वहाँ पे कुछ और भी लिखा हो सकता है, वहाँ पे 2 भी लिखा होता है 1 की जगह। अगर 2 लिखा है तो आपका जो है दूसरा नंबर यानी कि वृष राशि का आपका प्रथम भाव है, तो उसको लग्न कहते हैं। प्रथम पे जो बैठा रहता है उसको लग्न कहा जाता है। तो प्रथम पे आपका 1 भी लिखा हो सकता है, 2 भी लिखा हो सकता है, 3 भी लिखा हो सकता है। तो अलग अलग गिनती वहाँ पे कुछ भी लिखी हो सकती है, लेकिन वह प्रथम पे जो है प्रथम भाव ही रहेगा, उसको प्रथम भाव ही कहते हैं। तो अब प्रथम भाव पे अगर हमारा बृहस्पति बैठा हुआ है तो उसका क्या फल होता है यह बताने जा रहे हैं। तो प्रथम भाव पे अगर जिस व्यक्ति का बृहस्पति बैठा रहता है तो ऐसे जातक जो है अपने गुणों से चारों ओर जो है आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं, यानी कि वह बड़े गुणवान होते हैं और चारों ओर जो है उनका आदर होता है। और दूसरे भाव में अगर बृहस्पति बैठा हुआ है हमारे तो वह जातक जो है कवि होते हैं, यानी कि कवि बन सकते हैं। वह जातक कविता इत्यादि लिख सकते हैं, कविता में निपुण हो सकते हैं और राज्य संचालन करने की भी शक्ति जो है उनके अंदर जो है होती है। और जहाँ पे 3 लिखा हुआ है अगर वहाँ पे जो है बृहस्पति हमारे कुंडली में बैठा हुआ है तो फिर वह व्यक्ति जो है नीच स्वभाव का बना देते हैं, यानी कि बृहस्पति उसको नीच स्वभाव का बना देते हैं। वह व्यक्ति नीच स्वभाव का हो जाता है और लेकिन उसको जो है भ्राताओं से जो है सुख प्राप्त होता है, यानी कि बंधु बांधव भ्राता जो भी है उनके उससे जो है उसको सुख की प्राप्ति होगी। और चौथे भाव में अगर बृहस्पति बैठा है तो वह व्यक्ति लेखक बन सकता है, योगी बन सकता है और आस्तिक रहेगा वह। उसके बाद वह व्यक्ति कामी भी रहेगा और विदेश जाना उसको प्रिय होगा, यानी कि विदेश यात्रा करना प्रिय होगा या विदेश में जाके नौकरी करना उसको जो है प्रिय होगा। और 5वें भाव में अगर बृहस्पति बैठा है जिस जातक के, वह जातक जो है विलासी होगा तथा आराम उसको जो है प्रिय होगा। तो उसको हमेशा जो है आराम करने की जो है उत्कंठा जो है मन में आती रहेगी। और 6ठे भाव में अगर बृहस्पति बैठा है जिस व्यक्ति के, वह जो है रोगी रहेगा, थोड़ा बहुत उसको रोग जो है ज़्यादा रहेंगे और लेकिन उस जो है मुकदमे में जो है जीत हासिल करेगा। अगर उसके ऊपर कोई मुकदमा लगा हुआ है तो उसमें उसको जीत हासिल होगी। और शत्रुओं में भी जो है उसकी कमी रहेगी, शत्रु उसके ज़्यादा होंगे नहीं, यानी कि शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। उसके बाद जो है 7वें भाव में अगर बृहस्पति बैठा हुआ है तो वह व्यक्ति जो है बुद्धिमान होगा, श्रेष्ठ होगा और भाग्यवान होगा और नम्र होगा और धैर्यवान होगा। उसके बाद 8वें भाव में अगर बृहस्पति बैठा हुआ है तो वह दीर्घायु होगा, उसकी आयु जो है बहुत अधिक रहेगी और अधिक समय तक वह पिता के घर में रहेगा या हमेशा जो है पिता के घर में रह के ही काम वह कर सकता है। उसके बाद 9वें भाव में अगर बृहस्पति बैठा हुआ है तो उसका जो है सुंदर मकान का निर्माण होगा और भाई बंधुओं का भी स्नेह उसको प्राप्त होता रहेगा। और 10वें भाव में अगर बृहस्पति बैठा हुआ है जिस व्यक्ति के, वो जो है भूमि पति, यानी कि बहुत सारी उसकी भूमि रहेगी, बहुत सारी भूमियों का वह मालिक रहेगा और भवन प्रेम, यानी कि उसको घर बनाना जो है अति प्रिय होगा, यानी कि वो जो है अपने घर को जो है बड़ा बड़ा बनाते रहेगा हमेशा और चित्रकला में भी वह निपुण रहेगा। और 11वें भाव में अगर बृहस्पति बैठा है जिसका, वह जो है ऐश्वर्यवान रहेगा, पिता का धन को बढ़ाने वाला रहेगा और व्यापार में भी उसको जो है सफलता प्राप्त होगी। और 12वें भाव में अगर बृहस्पति बैठा हुआ है तो वह आलसी रहेगा लेकिन कम खर्चा करने वाला रहेगा और लोभी और लालची भी वह व्यक्ति
रहेगा। तो इस प्रकार से 12 भावों के फल आपको हमने बताए कि किस भाव में जो है क्या फल प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ पे हमने 2 मंत्र भी लिखे बृहस्पति के। अगर आपका बृहस्पति अच्छा नहीं है, आपको जो है बृहस्पति अच्छा फल नहीं दे रहा है, तो उनके जो है मंत्र भी यहाँ पे लिख दिए हमने। तो यहाँ पे एक बीज मंत्र लिखा है, एक तांत्रिक मंत्र लिखा है। तो बीज मंत्र है ओम बम बृहस्पति नमः और तांत्रिक मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। तो इन दोनों मंत्रों का जो है हम जाप करके जो है बृहस्पति को जो है शुभता ला सकते हैं। यानी कि बस बृहस्पति अगर हमारे कुंडली में अशुभ है तो उसका शुभ फल प्राप्त करने के लिए हम इन मंत्रों का जो है जाप कर सकते हैं। रोज सुबह उठकर जो है 108 बार जो है इनका जाप आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको हमने ये समझाया, प्रथम भाव इसको कहते हैं, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, अष्टम सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और ये है द्वादश भाव। तो इस प्रकार से 12 भाव यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे जो है इसको कहा जाता है लग्न। तो यहाँ पे हमारा 1 लिखा है हमने यहाँ पे उदाहरण के लिए। यहाँ पे आपकी कुंडली में 2 भी लिखा हो सकता है, 3 भी लिखा हो सकता है, 4 भी लिखा हो सकता है, लेकिन उसका फल जो है यही मिलेगा हमको। यानी कि प्रथम भाव इसको ही मानेंगे, इसका फल ये है। द्वितीय भाव का फल ये है। यहाँ पे चाहे 2 लिखा हो, 5 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन उसका फल जो है यही रहेगा। और तीसरा भाव ये रहता है तो इसका फल ये रहेगा। तो ऐसे अलग अलग करके भावों को आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे आज की वीडियो में इतना ही बृहस्पति के बारे में इस वीडियो में आपको बताया हमने। वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप इसको फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। और अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, जिसके द्वारा जो है उनका भी बृहस्पति अच्छा हो सके। इसका भी जो है बृहस्पति का जो है जो भी उपाय है, जो भी उसका फल है, वह भी उनको प्राप्त हो। इस आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राधे, जय महाकाल।